या फिर y को z के रिस्पेक्ट में, तो हमें एक प्लेन मिल रहा है और उस प्लेन में हम टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं और वही चीज 2 बार रिपीट कर रहे हैं और हमें 2 टपल फॉर्म में मिल रहा है। जो भी वैल्यू हम उसको बोल रहे हैं कि वो डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर टेंजेंट प्लेन बोलने का क्या सेंस है? एक्चुअली तो हमें टेंजेंट ही मिल रहा है। नहीं बेटा, टेंजेंट प्लेन हम इसलिए बोल रहे हैं, जैसे एक सेकंड, एक्चुअली क्या होती है ना, कोई भी सरफेस जैसे है 3D में, तो मान लीजिए कोई ये सरफेस है, इस सरफेस का अगर किसी पॉइंट पे अगर हम किसी एक्स से फिर वाई को आप फिक्स कर देते हो, फिक्स करने पर तो ये होती है कि वो जो इंटरसेक्शन मिलती है, इंटरसेक्शन जैसे हमने पिछले डायग्राम में आपने देखा होगा, जैसे हमने फिक्स किया इस तरीके से, है ना, जब हम फिक्स करते हैं तो क्या होती है, जो ये जो इंटरसेक्टिंग कर्व होती है, तो इंटरसेक्शन जो होती है क्या, एक कर्व होती है, तो जो इंटरसेक्शन एक कर्व होती है, तो उस कर्व पे उसके क्या टेंजेंट मिलती है, तो वो तो हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ डेरिवेटिव में हम कोई फिक्स नहीं करते हैं, वो तो पार्शियल डेरिवेटिव में हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसी कोऑर्डिनेट हमने फिक्स कर दिया। लेकिन जब सरफेस की हम बात करते हैं, सरफेस के किसी पॉइंट पे, अब देखते हैं कि उस पॉइंट पे क्या हमको एक यूनिक टेंजेंट प्लेन हम ड्रा कर सकते हैं। उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन क्या हम ड्रा कर सकते हैं जो कि यूनिक हो। अगर हम यूनिक टेंजेंट प्लेन ड्रा कर सकते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और थोड़ा बहुत आपको याद होगा, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में z minus z naught equal to del f by del x at x naught y naught, x minus x naught plus del f by del y at x naught y naught, y minus y naught, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होती है, ठीक है। और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं वो x naught y naught पे फाइंड करते हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होती है, ठीक है। और हमने जो फंक्शन की डिफरेंशियलिटी का डेफिनेशन भी लिया था, वहां पर डेल्टा z इक्वल टू a डेल्टा x प्लस b डेल्टा y प्लस सम एरर फंक्शन था वो। तो ये डेल्टा x एक्चुअल में क्या है, ये x माइनस x नॉट है, डेल्टा z क्या है, z माइनस z नॉट है, डेल्टा y क्या है, y माइनस y नॉट है, और जो b है वो क्या है, डेल बाय डेल y है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट प्लेन होता है, तो उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। और जो डेरिवेटिव होते हैं, उसी डेरिवेटिव को हम फिर डेल z बाई डेल x डेल z बाई डेल y, इसको हम जो है उसके डेरिवेटिव बोलते हैं, एफ डैश एट दैट पॉइंट, ठीक है। यस, नाउ इट इज क्लियर। यस सर। हाँ सर, ये जो सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी था, वो वाला थ्योरम सर, इसमें एक टर्म आता है कि द पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी एग्जिस्ट एंड बाउंडेड इन नेबरहुड ऑफ ए बी। तो सर इसमें बाउंडेड का ये मतलब होता है कि वो इनफाइनाइट ना अप्रोच करे, कि कुछ और मतलब होता है सर, ये पता करना। बाउंडेड का मतलब फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट। अच्छा ओके सर। बाउंडेड का मतलब होती है कि उस नेबरहुड में वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ओके ठीक है। यस सर। मतलब ए बी के आसपास भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, बाउंडेड का ये ना मतलब होगा। हाँ, बाउंडेड तभी होगा। यस सर। इन नेबरहुड हम वही बोल रहे हैं ना कि उसकी पार्शियल डेरिवेटिव जो उस पॉइंट के आसपास नेबरहुड में बाउंडेड है, एग्जिस्ट तो है उस पॉइंट पे, लेकिन उसके आसपास वो बाउंडेड है, मतलब उसके आसपास भी उसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट कभी नहीं होगा। यस सर। यस। तभी हम जब हम थ्योरम में यूज किए तो ए प्लस थीटा एक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ए प्लस थीटा एच बी, तो वहां पर ए प्लस थीटा एच बी जो हमने लिया था, वो थीटा एच बी वो एक नेबरिंग पॉइंट था, उस नेबरिंग पॉइंट पे वो एग्जिस्ट था, फाइनाइट था। इस कॉन्सेप्ट हमने यूज किया फिर बाद में। चलिए
चलिए एक आध क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, है। I take example fxy is equal to x cube minus y cube by x square plus y square, where x y is not equal to 0 0 and 0 at xy equal to 0 0। ठीक है, हम ये शो करने जा रहे हैं कि f is continuous। ये हो गया था सर, ये हो गया था, यही वाला क्वेश्चन था। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों? यही क्वेश्चन था। क्लास में क्या हमने यही क्वेश्चन कराया है? बस थोड़ा बताओ। यस सर, यही क्वेश्चन है। यस सर, यस सर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई था एक। इसको तो जहां तक मुझे नहीं लगता कराए हैं। यही था सर। सर इस क्वेश्चन को आपने केवल ये शो करने के लिए यूज किया था कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। नहीं सर, ये नहीं था, सॉरी। ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस सर ये कर रहे थे सर। इस क्वेश्चन में आपने कहा कराया था, इसमें कंटीन्यूअस पार्शियल सर कराया डेरिवेटिव था, और कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी। पार्शियल डेरिवेटिव वो सब। आपको लग रहा है कि हमने इसको कराया हुआ है, मुझे तो याद नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम बता देते। सर मुझे नहीं मिल रहा है, लाइन बाय लाइन मैंने नोट किया है, तो ये क्वेश्चन हमको मिल नहीं रहा। नहीं, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया, तो बता दो। मैंने जो यस कराया सर, था बाई एक्स माइनस वाई वाला कराया था मैंने, थोड़ा। यस सर, ये नहीं हुआ था सर। करा दीजिए, कराए हैं सर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर if x y is not equal to 0 0 and 0 if x y equal to 0 0 is not differentiable at 0 0। ये हमको दिखाना है, ठीक है। देखिए, अच्छा, इसको नॉट डिफरेंशिएबल शो करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू प्रूव? देखिए, इसको कोई दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाउ? एज वी नो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन डेफिनेटली द फंक्शन इज कंटीन्यूअस आल्सो। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा। This condition is not only true for single variable, but it is also true for the function of double variable. तो यहाँ पर if you see that x y by x square plus y square, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो इस तरह का फंक्शन 0 0 पे कभी कंटिन्यूअस होता ही नहीं है। कैसे नहीं होगा? तो if you take limit x y tends to 0 0 x y by x square plus y square, then taking the path y equal to mx, अगर मैं ये पाथ लेता हूं तो ये x tends to 0 x
Sir, I think there is some technical glitch. Sir, you are not audible. You are not audible, sir. क्लास खत्म कर चलो सर। खत्म। अरे भाई पेशेंस रखो, कहीं सर को हमारी आवाजें सुनाई दे रही होंगी। अटेंडेंस हुई कि नहीं अभी? लास्ट में होती है, लास्ट में होती है, लास्ट में। लीव कर दी। सर लीव कर दिया। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। कुछ नाउ यू नहीं। आर ऑडिबल। So in this example, we see that the function is not continuous at 0, 0. Since it is not continuous, then definitely we can say that the function is not differentiable also. ठीक, इसलिए 0, 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। Sir, in this question, I will use epsilon and delta method. For proof, it is suggested to use epsilon delta technique, but to disprove, just take a path. अगर आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है तब तो एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच लीजिए। अगर डिस्प्रूव करना है कि कंटिन्यूस नहीं, अगर ये शो करनी है, then just try to choose a path for which limit depends on that path. ठीक है सर, जब इंक्वायरी करने बोलेगा तब क्या करें? इंक्वायरी मतलब देखिए, अगर आपको कंटिन्यूअस है शो करना है तब तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से ही शो कर सकते हैं, क्योंकि कोई 2-3 पाथ लेकर अगर आप प्रूफ कर देते हो कि यस फॉर एवरी पाथ आई एम गेटिंग द सेम लिमिट सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यू कैन नॉट से लाइक दैट। ठीक है, उसके लिए एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच ही करना पड़ेगा। बट डिस्प्रूव करने के लिए हाँ, इफ यू टेक सम 1 or 2 paths or path depend in the form of m, if the limit depends on m, then we can say that the limit depends on path taken, so that's why limit doesn't exist। और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है, प्रूव करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच लेते हैं, डिस्प्रूव करने के लिए पाथ लेते हैं। ठीक है, लिमिट मतलब कंटिन्यूअस है अगर प्रूव करना है तो पाथ लो, तो कंटिन्यूअस नहीं है प्रूव करना है तो उसके लिए कोई एक एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच लो। अगर नहीं है प्रूव करना है तो उसके लिए आपको पाथ लेना पड़ेगा कि कौन सा पाथ लो कि उसके पाथ डिपेंडेंट लिमिट आ जाएगी। Sir, when question say this function is continuous or not continuous, in that case
इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। जैसे प्रॉब्लम हमको देखते ही पता चल गया, in this problem we can observe that if we take y equal to mx, then we can get the all x will be cancelled. If the degree of numerator and denominator both are equal, then always take y equal to mx, then definitely path dependent limit आपको मिल जाएगी. And sometimes if the numerator and denominator algebraic expression show that if we put y equal to mx square or y equal to mx cube or x minus mx square and so on, if the rest terms will be cancelled taking the limit and the limit depends on path taken, then you can say that limit doesn't exist. But if you are unable to guess what type of path I have to choose so that the limit will be path dependent, then better to apply the epsilon delta technique. ठीक है, वहां पर आपको एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे यहाँ कर अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक अप्लाई करते थोड़ी देर के लिए क्या होता, इफ यू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म देन r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई r स्क्वायर माइनस 0. ठीक है, fxy माइनस f00 ये हो जाती, r स्क्वायर कैंसल, सो व्हाट वी गेट cos थीटा sin थीटा r divided by 2 multiplied by 2 we can get this r sin 2 theta divided by 2. Now this is less than 1 by 2. This is less than 1 by 2. Now fxy minus f0 is less than 1 by 2. ये एप्सिलॉन के फॉर्मेट में आएगा ही नहीं. It is less than 1 by 2. वो एक कांस्टेंट से लेस हो रही है. ठीक है, so if we take epsilon is equal to 1 by 4, then we cannot say this is less than 1 by 4. ये तो less than 1 by 2 हुआ, लेकिन 1 by 4 से तो लेस नहीं होगा ना भाई. Yes, sir. तो वो है, so for epsilon is equal to 1 by 4, fxy minus f00 is not less than epsilon, so that's why function is not continuous. ये epsilon delta प्रूफ से प्रूफ भी हो गया. ठीक है, ओके. चलो ठीक, ओके. Let me take more examples. So suppose for this problem xy by x square plus y square, the same type of problem again I am taking, fxy is equal to suppose xy by under root x square plus y square. Is it continuous? No, sir. Continuous or not? No, sir. Part No, it will be continuous at 0 0. मैं आगे शो करूंगा. ठीक है, and third, it is not differentiable at 0 0. कंटिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, सो लेट वी सॉल्व इट. देखिए, अगर ये अंडर रूट नहीं होता ना तो कंटिन्यूस नहीं होता. ठीक है, अगर ये एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती जैसे पहला वाला प्रॉब्लम था, देखिए यहाँ पर एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ये कंटिन्यूस नहीं था. लेकिन अंडर रूट जैसे मैंने लगा दिया तो कंटिन्यूस हो गया. भागो बोला यहाँ से. ठीक है, लेट मी शो दिस. अरे यार क्या हो रहा है. Just 1 minute.
Okay, so let me solve first. First, f is continuous at 0, 0. How can we prove it is continuous at 0, 0? Again, using the epsilon delta technique. Sir, polar coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट है ना, पोलर कोऑर्डिनेट रख लेंगे, है ना. So let epsilon greater than 0 be given. Then for any arbitrary point x, ये क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है. कभी कभी ना मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है ये. Okay, so fxy minus f00 is xy by under root x square plus y square minus 0. Now convert into polar coordinate. तो फिर क्या हो जाएगी ये r square cos theta sin theta by r. That is r cos theta sin theta. तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी ये r by 2 mod sin 2 theta लेस देन आर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है. Now sin 2 theta less than equal to 1, so this less than equal to r by 2. Now r, what is r? Under root of x square plus y square. And this is less than delta by 2. If this is less than delta, ठीक है. And this is less than epsilon if under root of x square plus y square is less than delta by, sorry, less than delta, and delta is less than equal to 2 epsilon. अगर मैं ये ले लेता हूँ तो, ठीक है. क्लियर है? क्योंकि कई बार करा चुका इस तरह के प्रॉब्लम को, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया हूँ. तो fxy minus fg0 is less than epsilon if under root of x square plus y square is less than delta. और डेल्टा क्या है? डेल्टा is less than equal to 2 epsilon. चाहो तो इक्वल टू 2 epsilon भी ले सकते हो. क्लियर है? So f is continuous at 0, 0. ओके, तो ये कंटिन्यूस हो गया. कंटिन्यूस तो बहुत सिंपल है. The second, partial derivative exist. तो fx 0, 0 limit h tends to 0, fh0 minus f00 divided by h. तो fh0 0 हो जाएगा as per the definition, ठीक है. f00 भी 0 है, तो 0 by h 0 ही रहेगी, तो कुल मिला के 0 हो गया. And similarly fy00 is also limit k tends to 0, 0 f0k minus f00 divided by k. So it is again 0, 0 by k 0, so it is 0. ठीक है. तो both the partial derivative exist and are equal to 0, 0. अब थर्ड पॉइंट, it is not differentiable. मुझे ये शो करना है, ठीक है. और डिफरेंशियलिटी होने के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना है? डेल्टा एफ. नाउ डेल्टा एफ मीन्स एफ एच के माइनस f00. So that means hk divided by under root h square plus k square. And df means fx00 h plus fy00 k. कुल मिला के ये 0 हो जाएगी, ठीक है. एंड सो डेल्टा एफ माइनस df बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो. दैट इज डेल्टा एफ एच के बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस df मीन्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है. And so this implies that limit h k tends to 0, 0
डेल्टा एफ माइनस डी एफ बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एच के आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। now if you take k is equal to mh, अगर मैं ये पाथ लेता हूं ठीक है तो मुझे क्या मिल जाएगी m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो एक अप्रोच ये हुआ नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करने का। एक अप्रोच और भी है जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड मेथड जो है वो क्या था, हम डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या मिला था हमको एच के डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जैसे ये मिला था। ठीक है अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्मेट में, एफ एक्स 0 0 एच प्लस एफ वाई 0 0 के प्लस एच के बाई 2 1 बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के एच बाई 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है now you see that delta f can be written as fx 0 0 h plus fy 0 0 k plus h into epsilon 1 h. This is epsilon 1 and this is your epsilon 2. Now is epsilon 1 and epsilon 2 both are tending to 0 0 if h k tends to 0 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि जब आप k इक्वल mh करोगे तो ये m के फॉर्मेट में लिमिट मिल जाएगी। This is not tending to 0 and this is also not tending to 0 if h k tends to 0 0। यहाँ पर भी k इक्वल mh रख दो, यहाँ पर भी k इक्वल mh रख दो, तो आपको जो है इसकी लिमिट जो हो जाएगी आपको 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आपको मिल जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है एंड सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है नॉट डिफरेंशिएबल शो कर सकते हैं। So can you repeat the epsilon 1 and epsilon 2 part? ओके क्योंकि डिफरेंशियलिटी के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंशियलिटी के लिए टू प्रूव द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ डेल्टा एफ कैन बी रिटन एज एफ एक्स एच प्लस एफ वाई के, यही आपका डी एफ होता है इफ यू रिकॉल। ठीक है प्लस एच इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस के इंटू एप्सिलॉन 2। If we can express delta f in the form of this, where this epsilon 1 and epsilon 2 both are tending to 0, if hk tends to 0 0, then the function is said to be differentiable. Okay, अब हमने delta f को इस फॉर्मेट में लिखा क्योंकि ये तो 0 है ही, तो fx 0 0 h fy 0 0 k कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है तो हमने इसको ऐड कर दिया प्लस अभी hk बाई दिस को हमने क्या लिखा 1/2 hk डिवाइडेड बाय दिस प्लस 1/2 hk डिवाइडेड बाय दिस, इसको दो पार्ट हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है तो h इसको इस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं h इंटू k बाई 2 1 बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k इंटू h बाई 2 1 बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। क्लियर है? इफ वी ऐड दिस टू वी गेट दिस। इसी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दो पार्ट में क्या है hk बाई 2 प्लस एच के बाई 2 कर दिया। तो एक एच के बाई 2 में एच को बाहर किया, दूसरे एच के बाई 2 में के को बाहर करके एच को अंदर रख दिया। तो इस फॉर्मेट में ये एक्सप्रेस हो गया। देखिए एच इंटू एप्सिलॉन 1 के इंटू एप्सिलॉन 2 एच इंटू एप्सिलॉन 1 के इंटू एप्सिलॉन 2। नाउ इफ दिस एप्सिलॉन 1 एंड दिस एप्सिलॉन 2, if the function is differentiable then definitely this epsilon 1 and epsilon 2 must tending to 0. Now epsilon 1, now you see that epsilon 1 k by 2 1 by under root h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अगर आप k इक्वल mh करोगे तो क्या मिल जाएगा? अगर आप ये पाथ लोगे तो k इक्वल mh तो ये क्या हो जाएगी, ये mh बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर, तो h कैंसल तो m बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर एंड हियर आल्सो इफ यू पुट k इक्वल mh h कैंसिल हो जाएगी 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगी, तो नॉट टेंडिंग टू 0 हो गया। ठीक है so hk tends to 0 0 then epsilon 1 and epsilon 2 both are not tending to 0 0।
So that's why the function is not differentiable at 0, 0. Clear? Yes, sir. Got it. Okay. क्या हो गया कभी-कभी? Okay. सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। एक सेकंड। ये ओवरलैप हो गया बेटा, कैसे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे ओवरलैप कहाँ से हो गया। अब सही हुआ। सर एक बात पूछे? हाँ बोलो। सर आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे यार मुझे कोरोना हो गया है। तो आवाज से पता चल रहा है। हाँ एक्चुअली वो मेरा 14 तारीख को मुझे डिटेक्ट हुआ है कोरोना पॉजिटिव जो है, इसलिए मैं होम क्वारंटाइन में हूँ, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर के लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। अब ठीक हूँ। ख्याल रखिए अपना। फीवर नहीं है, फीवर खत्म हो गया, बस आवाज सर स्लाइड फ्लो और इतना सर थोड़ा और। सर हाँ, ये मैथ्स का क्विज हुआ तो उसके मार्क्स पता चल पाएंगे क्या हमको? हाँ बेटा मैं पोस्ट कर दूंगा। अभी एक्चुअली उसमें 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, इसलिए अभी पोस्ट नहीं किया हूँ, है ना। और सर मल्टीपल चॉइस सर वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा था, एक से अधिक ऑप्शन। वही सर। नहीं वो सेलेक्ट तो हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल चॉइस में जो मल्टीपल वाले थे 3-4 क्वेश्चन ही मल्टीपल थे, उस जो मल्टीपल चॉइस थे उसी में ही सेलेक्ट होगा, बाकी में सेलेक्ट नहीं होना। जो सेलेक्ट नहीं हो रहा था मतलब वो मल्टीपल चॉइस नहीं है। नहीं सर, एक क्वेश्चन था, 1-2 जो मल्टीपल चॉइस थे पर ऑप्शन मल्टीपल हो ही नहीं रहा। मल्टीपल था लेकिन सर सिंगल ही सेलेक्ट कर पा रहे थे। चलिए कुछ 1-2 करीब 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें करेक्शन चाहिए, है ना। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर या तो उसके मार्क्स को 0 कर दिया जाएगा, टोटल 16 में ही आपको इवैल्यूएशन होगी, तो फिर 16 में जो मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो पोस्ट कर दिया जाएगा। अभी इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया है, जैसे करेक्ट हो जाएगी ना तो उसके बाद में पोस्ट कर दूंगा, आपको मार्क्स पता चल जाएगा। ठीक हो गया, अब आगे बढ़े। चलिए एक्चुअली लैपटॉप में कुछ लफड़ा है जानते हो, इसमें ये इसको लगा देने पर एक्सपी पेन को लगा देता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, इसको इधर उधर भागने लगता है। चलिए ठीक, दिस इज एप्सिलॉन 2, दिस इज एप्सिलॉन 1, दिस इज नॉट टेंडिंग टू 0, दिस इज आल्सो नॉट टेंडिंग टू 0 if hk tends to 0, 0. चलिए, so let me take one more example. Now test continuity and differentiability. और सोच के बताइए कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? यस सर, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से हायर है तो कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा। जब आप एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच में करेंगे तो आर ऊपर में बचेगी, है ना, आर बचेगा, बाकी जो है कैंसिल हो जाएगी। तो आर इंटू सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो लेस देन आर आ जाएगा। यू कैन इजीली प्रूव इट इज कंटिन्यूअस। चलिए ठीक है। व्हाट अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी? सो टू चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव एट 0, 0। ठीक है,
देखते हैं व्हाट इज fx 0 0 fx 0 0, so limit h tends to 0, f h 0 minus f 0 0 divided by h. तो व्हाट वी गेट एफ एच 0 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 आ गया. एंड सिमिलरली एफ वाई 0 0 वी गेट लिमिट k टेंड्स टू 0, एफ 0 k माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाई k. ये भी 0 हो गया है ना. नाउ अब डिफरेंशियलिटी प्रूव करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा एफ फाइंड करना पड़ेगा. नाउ डेल्टा एफ मीन्स एफ एच के माइनस एफ 0 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ठीक है. नाउ डीएफ मीन्स ये तो 0 है डीएफ, क्योंकि एफ एक्स 0 है, एफ वाई 0, तो डीएफ तो 0 ही रहेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डीएफ. तो डीएफ आपका 0 हो गया. ठीक है. नाउ अब दो तरीके हैं, या तो डेल्टा एफ का एक्सप्रेस करो डीएफ प्लस एच इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस के इंटू एप्सिलॉन 2, और जस्ट फाइंड द लिमिट ऑफ डेल्टा एफ माइनस डीएफ बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. बेटर टू फाइंड द लिमिट ऑफ डेल्टा एफ माइनस डीएफ बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ओके, सो डेल्टा एफ माइनस डीएफ बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. बेस्ट तरीका यही होता है. इसका लिमिट फाइंड करो. क्या हो जाएगा, एच के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. रूट है 3/2 हो जाएगा, ये है ना. यस सर, 3/2 आ गया. अब बताइए इसकी लिमिट. अब ऊपर की डिग्री कितनी है, 3 है, और नीचे की डिग्री कितनी है, 3 है, और दोनों की डिग्री 3 3 है. तो बेस्ट है कि इक्वल टू एमएच रख दीजिए. ठीक, अगर ये पाथ को मैं लेता हूं तो क्या मिल जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, h m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर पावर 3/2. तो एच क्यू, और यहाँ पे एच क्यू हो जाएगी, एच क्यू कैंसल, तो वी गेट m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर टू द पावर 3/2, which is not equal to 0. And so f is not differentiable. 0 होता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल बोलते हैं ना. यस सर. तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके डिफरेंशिएबिलिटी के. अभी क्लास में तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हुआ था ना, हो चुका है. अच्छा, हो चुका है ना. चलो ठीक. कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी शायद नहीं हुआ. कंटिन्यूटी हुआ है सर, कंटिन्यूटी वाला हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंटिन्यूटी. क्लास. यस आपका क्लास जब होने को होता है कुछ ना कुछ छुट्टी हो जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है. एफ वाले ग्रुप आगे बढ़ चुके हैं, आपका जो है नहीं हो पा रहा है. कल हो जाएगा. चलिए सर. हाँ सर वो लिमिट 0 होना चाहिए कि मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है तो हो जाएगा. नहीं 0, फाइनाइट नहीं, 0 होना चाहिए. लिमिट अगर 0 है तभी बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है ना. ठीक. फाइनाइट आने पे एक और दूसरा वैल्यू हमको लेना पड़ेगा जो कि डिफरेंट हो. नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, अगर फाइनाइट होगा तो फिर आपको पाथ, वो फाइनाइट भी अगर हो गया तो यू कैन से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. यस, 0 होना कंपलसरी है. यस. ठीक है, अगर कोई फाइनाइट फिक्स वैल्यू भी आ जाती है लिमिट, even then you can say that it is not differentiable because for the differentiability its limit must be 0. लिमिट का 0 होना कंपलसरी है. ठीक है. So for continuous when you use path difference path then 0 is necessary na sir. Yes.
कंटिन्यूअस में भी 0 होना जरूरी है ना जब पाथ वाला यूज करेंगे? नहीं जब हम कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं तो वहां पर लिमिट यूनिक होना कंपलसरी है, वहां पर लिमिट का 0 होना जरूरी नहीं है ना। हाँ 0 पे जैसे फंक्शन डिपेंड करता है, फंक्शन कैसा डिफाइन है। जैसे ये वाला फंक्शन को अगर हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए तो So in this question we see that the value of the function at 0, 0 is defined as 0. So in this case the limit of the function must be 0, then the function will be continuous. Lekin how can we prove the limit of the function is 0? So for that we have to use the epsilon delta technique only. यहाँ पाथ डिपेंडेंट वाला लोगे तो उससे तो क्योंकि लिमिट तो 0 है, इससे चाहे कोई भी पाथ लोगे 0 ही आएगा. So after taking the finite number of path, if we are getting the same limit, then we cannot say that the limit exists, because the path are not finite. Infinitely many paths you can take. So just taking the finite number of path, if you conclude that the limit of the function exists at the given point, then that conclusion will be wrong, है ना. तो इसलिए लिमिट प्रूफ करना है तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच ही लेना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं. तो इस वाले केस में क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ही 0 है 0 पे, तो लिमिट भी 0 तो होना ही चाहिए, ठीक है. लेकिन डिफरेंशियलिटी के लिए आपका लिमिट अगर 0 भी नहीं हुआ, चाहे कोई भी पाथ लियो हो, नॉन जीरो लिमिट किसी एक पाथ में मिल गया, देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0. ठीक है. और कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, बाकी हम कुछ लेक्चर कर लेते हैं फिर उसके बाद. सर ये पीपीटी अपलोड कर देना सर. सर ये मैथ में भी वाइवा होता है क्या? वाइवा मतलब वो जब आपका एग्जाम होगा ना, जैसे अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुआ मान लेते हैं, ठीक है, अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुआ तो फिर एक ही ऑप्शन है कि वाइवा लिया जाए. तो मिड सेमेस्टर के लिए कि एंड सेमेस्टर के लिए? नहीं, वो एंड के लिए होता है, मिड में नहीं. अच्छा, मिड में केवल क्विज और असाइनमेंट से काम हो जाता है. क्विज और असाइनमेंट के जो मार्क्स होते हैं ना, वही आपके मिड के मार्क्स हैं. ओके, ठीक है. सर एंड सेम में नए टॉपिक्स आते हैं जो पूरा हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से पूरा आता है? एंड सेम में पूरा शुरू से आखिरी तक सब आते हैं. ओके सर. सर ये जो क्विज हुआ था ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि बहुत ऐसे सॉल्यूशन पता थे लेकिन टाइम उतना नहीं था, तो फिर गेस करना पड़ गया. क्वेश्चन भी ज्यादा थे, मतलब क्वेश्चन ज्यादा थे और टाइम कम था, ऐसा था. यस सर 20 क्वेश्चन थे 30 मिनट में. हाँ, इस बार टीचर्स को बोलेंगे. एक्चुअली क्या है ना, जितने ग्रुप्स है ना, एक ही टीचर को कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है ना. यस सर. जितने आप जैसे 10 ग्रुप है मैथमेटिक्स के, 10 ग्रुप में से किसी एक टीचर को, कोई एक टीचर को जो है कोर्स कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है. और वो पूरा एग्जाम वगैरह शेड्यूल लेना वगैरह सब चीज जो है उसको उसी कोर्स कोऑर्डिनेटर की होती है. जैसे लास्ट ईयर में मैं बना था कोर्स कोऑर्डिनेटर, है ना, तो इस साल कोई दूसरे टीचर को बनाया गया है. अब वो उसके अकाउंट लेते हैं. हम 15 क्वेश्चन हम देते थे, अब इन्हें 20 क्वेश्चन दे दिया. अब हम इस चीज को हमने भी ऑब्जर्व किया है कि 20 क्वेश्चन जो है 30 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है, है ना. यस, सॉल्यूशन पता होते हुए भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, पिछले साल लास्ट ईयर्स में 5 क्वेश्चन जब क्विज ली गई, 5 क्विज, तो 5 क्विज में ऑलमोस्ट सभी क्विज में जो है 19, 18, 19, 18, 20 इस तरह से मार्क्स आने लगे. और ये आप लोग भी जानते हो, अभी पहला क्विज है इसलिए हो सकता है आप लोग कुछ नहीं किए होंगे. यस सर. सेकंड क्विज जब आएगी ना, तो आप ही लोग ग्रुप बना लोगे. हुई है ऐसी. हम जानते हैं. तो इसमें दिक्कत हम ही लोग को हो जाएगी. जो नकल नहीं करेगा मान लीजिए उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो नहीं कर पाएगा पूरा पेपर. और क्या. हाँ, यस सर, वही तो.
इसी मेरिट कारण के से बेसिस पे बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो सर इसी वो अगर तो कोई अगर आप डिमांड कर दें हमसे कि आप अपना रफ वर्क भी जमा करो, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे पता होते हुए भी। हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं है 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देना 20 मिनट में। हाँ, तो इसीलिए टीचर्स को भी पता रहता है कि इनको तो चीटिंग करना है। तो एक दूसरे का नकल करेंगे, उस तो ज्यादा क्वेश्चन दो तो कम से कम नकल की चांस तो नहीं रहेगी, ये सोच के ज्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं, आप कुछ नहीं। टाइम कंस्ट्रेंट बताता है। बढ़िया किए सर। क्वेश्चन कम रहता है ना, तो सर- होती क्या है ना, सर हर ये कोई फ्री चीटिंग के रहते लिए हैं। चीटिंग के लिए मोटिवेशन टाइप का हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए टेंशन मत लो, है ना। यस सर टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट था, लेकिन हाँ। एक ही आंसर टिक हो रहा था। मतलब रुक जाओ। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं था, हमने तो तो जो जो फिफ्थ वाला नहीं क्वेश्चन था था सर, फिफ्थ वाला था। उसका आंसर बीएस ग्रेवाल में दिया हुआ है कि मतलब 1, 2 और चौथा सही होगा, और उसमें केवल एक ही आंसर टिक हो रहा था। मतलब बीएस ग्रेवाल में ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ सर, एक कुछ क्वेश्चन प्लस x की पावर माइनस n, इसका सिंगल करेक्ट था। यस सर, 1/x to the power n प्लस x to the power minus n, वो x greater than 1 and less than 1 पे भी कन्वर्जेंट हाँ। होगा, कन्वर्जेंट, इक्वल टू और और x x equal to 1 पे डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट। तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए। तीनों तो ऑप्शन उसमें सही से थे, एक ही और हो रहा फोर्थ था। वाले में सर उसमें भी 2 ऑप्शन सही थे। हेलो, फोर्थ वाले में भी। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, मैं देखता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस था, अभी बता देता हूँ। So when we just open the system, then what works in Zoom, not RAM. Okay. So at least don't say that thing. So it is permanent. So it is permanent. It's not permanent. Yeah, it's not permanent. Chrome is permanent. What next? मानस म्यूट कर लो अपने आप को। So when system is on, is working, then it works. Please mute yourself. When system कहाँ चला गया क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, ये 4 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस थे, बाकी सब सिंगल चॉइस था। सर 5 में मल्टीपल आंसर टिक नहीं हो रहा था, एक ही आंसर टिक हो रहा यस था। सर, 1, 2 में सर हो गया था, बट 5 में नहीं हो रहा था। सर 4 में भी टिक नहीं हो रहा था, केवल एक ही आंसर टिक हो रहा था। यस सर, 4 में भी। ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए सर इसी वजह से दिक्कत हो गई थी, थोड़ा और सोचने लगे हम लोग कि क्या करना है, क्या इसमें कौन सा टिक करना हाँ है। सर भाई। सर उसमें सर थोड़ा टाइम भी चला गया था सर, 20 क्वेश्चन भी था ऐसे ही। सर ये 5 क्विज में से 4 ही लेना रहता है क्या? मतलब सुने थे, कोई बता रहा था कि 5 क्विज होंगे, उसमें से 4 ही लिया जाएगा लास्ट में। उदय रमन सर बता रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का एवरेज ली जाती है। 5 क्विज जो होती है ना, 5 क्विज का एवरेज ली जाती है, एवरेज। और उसी के बेसिस पे 20 नंबर में से मिल जाएगा जितना भी आएगा। सो हाँ, मतलब जो ये जो average- क्विज था वो 4 मार्क पे कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये हाँ, जैसे 5 क्विज होगी ना, 5 क्विज में से तो हाँ, ये 4 मार्क हो जाए, इसका वेटेज 4 मार्क्स हो जाएगी। मतलब हाँ, कन्वर्ट किया जाएगा, फिर बाद में हाँ, ऐड अप हाँ। हो जाएगा। हाँ, फाइनली जो है जब एवरेज निकाला जाएगा ना, तो इसका वेटेज केवल 4 मार्क्स का रह जाएगा। सर अगर कोई एक क्विज मिस हो जाए कुछ कारण से भी, कुछ भी कारण से, तो क्या मतलब खत्म? उसके लिए 0 आउट ऑफ 4। उसमें तो बेटा उसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, उसका 0 मार्क्स हो जाएगा, उसके जो 4 मार्क्स में से। ओके सर। 3, 4, 4th। अच्छा, 4th और 5th क्वेश्चन तुम लोग का मल्टीपल चॉइस नहीं आ रहा था? सिंगल आ रहा था। नहीं सर, मतलब था मल्टीपल, सिंगल लग रहा था। आ रहा था पर हम टिक नहीं कर पा रहे थे एक ऑप्शन के अलावा। अच्छा, ठीक है।
चलिए फर्स्ट क्विज को हम थोड़ा वेटेज कम कर देंगे, है ना? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सर सबको नंबर दे दीजिए ना सर, जिन्होंने टिक किया हो कोई भी सही आंसर में से एक, तो उनको नंबर दे दीजिए। जैसे फिफ्थ में अगर ए बी और डी है तो किसी ने ए बी या डी भी टिक किया है तो उसको नंबर दे दीजिए। हाँ, कोई भी ऑप्शन, मैंने एक ऑप्शन सही है, हमने उसको सिंगल चॉइस की तरह, मैं हिसाब से अगर किसी ने सही मार्क्स किया होगा, आंसर दिया होगा, तो उसको मार्क्स मिल जाएगा। इसमें 4 क्वेश्चन तो हट ही जाएगा, देखते हैं कौन से 4 क्वेश्चन है। अभी जो कोऑर्डिनेटर थे ना, उन्होंने सर एक का आंसर भी गलत है। एक आया था x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2 क्लोज ब्रैकेट में, लेकिन वो होना चाहिए एक्चुअली ओपन ब्रैकेट में। तो नन ऑफ दीज आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन डी। हाँ, तो मैंने तो डी ही टिक किया है, लेकिन जो सोल्यूशन आया है उसमें वो ऑप्शन बी दिया हुआ है। सॉल्यूशन मैंने पोस्ट किया कहाँ है? दूसरे का मत देखो, दूसरे का भी मत देखो, है ना? मैंने अभी इसलिए आंसर को पोस्ट नहीं किया है क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन है, तो नहीं तो मैं उसी दिन पोस्ट, अगर मैं पोस्ट कर देता तो आप अभी पोस्ट कर दूंगा, तभी आपको मार्क्स पता चल जाएगा किसको कितना मार्क्स मिला है ना? यस सर। अभी जैसे पोस्ट करूंगा ना तो आपको मार्क्स पता चल जाएगा। अभी मैं पोस्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ करेक्शन उसमें है, जैसे वो करेक्शन हो जाएगी ना तो उसके अकॉर्डिंगली क्विज फॉर्म चेंज हो जाएगा, मार्क्स जो टिक मैंने कर रखा है मान के चलिए आंसर में, वो चेंज हो जाएगी। और जो 3-4 क्वेश्चन है जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स होने के कारण गलत हो गई क्वेश्चन जो है, अब वो क्वेश्चन हट जाएगा तो आपका जो टोटल मार्किंग जो होगी 16 मार्क्स में हो जाएगा। 4 मार्क्स जो है हट जाएगी, तो 16 क्वेश्चन पे ही मार्किंग होगी, ठीक है? आपका फाइनल मार्किंग 16 क्वेश्चन पे होगा। अब वो कौन सा 16 क्वेश्चन है आज शाम तक कोऑर्डिनेटर जो इन्फॉर्म कर दूंगा बोले हैं, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है, ये पहला क्विज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो कोऑर्डिनेटर बने थे ना वो भी थोड़ा वो आउट ऑफ स्टेशन थे, आए हैं किए हैं, इसी कारण से हो सकता है हड़बड़ी में एक आध क्वेश्चन गलत हो गया उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। यस सर, थैंक यू। अपलोड कर देना। हाँ, मैं अभी कर दे रहा हूँ। ओके सर, ओके, यू मे लीव द मीटिंग नाउ। अटेंडेंस ले लिया सर? हाँ, ले लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, टेक केयर सर। ओके, थैंक यू। टेक केयर सर। टेक केयर सर। टेक केयर सर।